आज है 28 जून 2021 मंडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड डीमार्ट के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही शानदार स्टॉक है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न अब तक तो दिए हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इस स्टॉक को जितनी लंबी दूरी तक होल्ड करके रखेंगे, जितनी लंबी दूरी तक इस स्टॉक में निवेशित बने रहेंगे, उतना ही अच्छा रिटर्न ये स्टॉक देगा। एक बेहतरीन स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत है और इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न बहुत ही कम समय में दिए हैं और आगे भी काफी अच्छा रिटर्न देगा। तो इस स्टॉक में नियमित रूप से निवेश करना चाहिए। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 0.83% का रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 10.63% का रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 20.73% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 45.46% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 132.85% का रिटर्न दिया और 10 साल का यहाँ पर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी लिस्टेड नहीं है। तो इस स्टॉक का रिटर्न प्रोफाइल काफी अच्छा है कि इस स्टॉक ने पिछले 1 साल और पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे वो देखेंगे। रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिए गए हैं और मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी होगा। नेट सेल्स मार्च 2020 में 6,255.93 करोड़ और मार्च 2021 में 7,411.68 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स में बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो नेट सेल्स था 7,542 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट सेल्स में गिरावट रही जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 417.33 करोड़ और मार्च 2021 में 612.66 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 6,809.12 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छी जंप है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 271.29 करोड़ और मार्च 2021 में 413.88 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 446.97 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में गिरावट रही जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छी जंप रही। तो कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छी जंप रहा नेट प्रॉफिट में जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट रही। तो रिजल्ट का इंपॉर्टेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज्यादा होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम होता है। और किसी भी कंपनी का किसी क्वार्टर से रिजल्ट कम आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कोई खराब हो गई है। रिजल्ट का इंपॉर्टेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज्यादा होता है। प्रमोटर्स के पास में 74.99% का स्टेक है। एफआईआईज के पास में 10.17% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 6.07% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में 0.39% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में 8.26% का स्टेक है। अदर डीआईआईज के पास में 0.13% का स्टेक है। तो प्रमोटर्स के पास में एक बड़ा हिस्सा होना भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रमोटर कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी के साथ में कुछ गलत हो। अगर कंपनी के साथ में कुछ गलत होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होगा? प्रमोटर होगा क्योंकि प्रमोटर के पास में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर के पास में एक बड़ी हिस्सेदारी होना भी एक पॉजिटिव बात है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 11,657.51 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 78.61 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो फ्लक्चुएट मैनर में रहते हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 1,431.99 करोड़। पहले 213 करोड़ था कंपनी के पास में कैश
उसके बाद में 92.24 करोड़ और अब 1431.99 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी बहुत अच्छा है और टोटल असेट्स 13,646.39 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी है कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ही नहीं। तो बहुत अच्छी सिचुएशन है कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। इस कंपनी को हम ऑलमोस्ट एक डेब्ट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं। मार्च 2017 में इस कंपनी का रेवेन्यू 11,897.70 करोड़, मार्च 2018 में 15,033.20 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। मार्च 2019 में 20,004.52 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। मार्च 2020 में 24,870.20 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। मार्च 21 में रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आ गई मार्च 2020 के कंपेयर में 24,143.06 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा ग्रो होते गया। ईपीएस मार्च 2017 में 7.67, मार्च 2018 में 12.92 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी जंप। मार्च 2019 में 14.46 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी जंप। मार्च 2020 में 20.09 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे जंप और मार्च 2021 में 16.97। मार्च 2020 के कंपेयर में मार्च 2021 में थोड़ी गिरावट रही। तो ईपीएस भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा ग्रो होते गया। रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2017 में 18.34, मार्च 2018 में 18.56, मार्च 2019 में 17.71, मार्च 2020 में 15.67 और मार्च 2021 में 9.36। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा रहा। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,15,858 करोड़ एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है और मेरा यह मानना है कि भविष्य में एक कंपनी कभी ना कभी निफ्टी 50 का भी हिस्सा बनेगी। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 3,408 है जबकि 52 वीक लो 1,900 है। इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 185 है, बुक वैल्यू 190 है, डिविडेंड यील्ड 0 है। इसका मतलब कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.2 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.94% है और फेस वैल्यू 10 रुपए का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। तो मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हो। इस स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा करके भी निवेश कर सकते हो और हर गिरावट में भी आप इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है कि इस स्टॉक में आप जितनी लंबी दूरी तक होल्डिंग बना के रखोगे उतना ही ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो इस स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफी शानदार आए। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी ऑलमोस्ट एक डेब्ट फ्री कंपनी है और इस स्टॉक ने अब तक काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो मेरा यह मानना है कि शानदार स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो निवेश करने से पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।